नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में दो राजकुमार तीर अंदाजी की कला को सीख रहे थे। दोनों ही अपने गुरु से हर प्रकार की तीर अंदाजी सीखने में मगन थे। एक दिन गुरु ने कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर पूरे 2 साल हो चुके हैं और अब तुम्हारी शिक्षा खत्म होने वाली है, तो मैं तुम दोनों में से एक बेहतरीन योद्धा का चुनाव करूंगा। इसके लिए अगले 1 महीने के बाद तुम दोनों के लिए मैं एक परीक्षा का आयोजन करूंगा। तुम दोनों मन लगाकर तीर अंदाजी का अभ्यास करो। ये सुनकर दोनों छात्र बहुत खुश हुए और अगले दिन से दोनों छात्र तीर अंदाजी के लिए अलग अलग तरीके से अभ्यास करने लगे। पहला छात्र मन लगाकर अलग अलग तरीके से तीर चलाना सीख रहा था, वहीं दूसरा छात्र ये सोच रहा था कि कैसे मैं एक सफल योद्धा बनूं, और इसके लिए वो पहले छात्र को किसी न किसी तरीके से तीर चलाने से रोकने की कोशिश करने लगा। जब पहला छात्र निशाने पर तीर लगाने की कोशिश करता तो दूसरा छात्र या तो धूल में खेलकर उसे अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता या जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान भटकाने लगता। ऐसे ही देखते देखते पूरा महीना बीत गया और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन गुरु ने परीक्षा का आयोजन किया था। गुरु ने दोनों छात्रों को अपने पास बुलाया और एक पेड़ को दिखाते हुए उन दोनों छात्रों से कहा कि तुम उस पेड़ पर निशाना लगाओ। जैसे ही दोनों छात्र उस पेड़ पर निशाना लगाने के लिए तैयार हुए और तीर छोड़ने को तैयार हुए, तभी गुरु ने बहुत सारी मिट्टी हवा में उड़ा दी और इससे पहले छात्र का तो निशाना सीधा पेड़ पर लगा, पर दूसरे छात्र का ध्यान भटक गया और वो निशाना चूक गया। दूसरे छात्र को थोड़ा गुस्सा आया, पर अगली परीक्षा के लिए वो तैयार था। दूसरी परीक्षा में गुरु ने एक सेब को सामने एक पेड़ पर बांध दिया और दोनों छात्रों को फिर से उस पर निशाना लगाने को कहा, और जैसे ही दोनों छात्र तीर छोड़ने वाले थे तभी गुरु ने जोर से एक ढोल को बजा दिया और इससे दोनों छात्रों में से दूसरे छात्र का ध्यान भटक गया और वो फिर से निशाना लगाने में असमर्थ रहा। गुरु ने फिर से एक तीसरी परीक्षा ली। तब उन्होंने जल के अंदर एक मछली को दिखाया और दोनों छात्रों को उस मछली पर निशाना लगाने के लिए कहा। जैसे ही दोनों छात्र तीर छोड़ने वाले थे तभी गुरु ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया और फिर से पहले छात्र का तो निशाना मछली पर लगा, पर दूसरा छात्र निशाने से चूक गया। ये सब देखकर दूसरे छात्र को बहुत गुस्सा आया और वो गुरु पर चिल्लाते हुए बोला, गुरुवर, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। आप पहले छात्र को जिताने के लिए हमेशा मेरा ध्यान भटका देते हैं। तब गुरु ने उससे कहा, देखो, मैंने तुम दोनों को 1 महीना अभ्यास के लिए दिया था और उस समय के दौरान पहला छात्र तो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सोच रहा था, पर तुम उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग कर रहे थे और उन्हीं प्रयोगों का नतीजा है कि ये इतना मजबूत बन गया कि अब ये अपने लक्ष्य से नहीं भटक पा रहा और मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में ये सफल बन रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति न केवल अपने समय को व्यर्थ करता है बल्कि दूसरे व्यक्ति के सामने इतनी चुनौतियां पेश करता है कि सामने वाला व्यक्ति उन चुनौतियों से लड़कर अपने आप को सफल बनाने में कामयाब रहता है और वो व्यक्ति इतना मजबूत भी बन जाता है कि वो दुनिया की हर प्रॉब्लम से लड़ पाता है। अगर तुम्हें अपने जीवन में सही में सफल होना है तो दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय या छोटा आंकने की बजाय अपने आप पर मेहनत करो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम हर चुनौतियों से लड़कर एक सफल और कामयाब व्यक्ति बन सको। दोस्तों, इस कहानी से अगर तुम्हें कुछ शिक्षा मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।